जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों आज 2 फ़ेब है। 2 फ़ेब मैंने आपको बताया था कि हम लगातार प्रतिदिन का एक-एक करंट अफ़ेयर्स लेंगे। एक-एक दिन का यानी कि फरवरी से स्टार्ट किया हमने 1 फरवरी से और ये 10 तारीख के बाद से उस इन 10 का कंसाइज़ वे में सबको ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उससे से भी इम्पोर्टेंट होंगे, उनका एक वीडियो बनाकर आपके पास पहुँचा देंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे आज बढ़ते हैं। जो कुछ बातें होंगी, थोड़ी बहुत डिस्कशन होंगे वो वीडियो के बाद हो जाएँगे, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी हम आप तक क्वेश्चनों को लेकर के पहुँचे। दोस्तों तो आज है 1 फरवरी 2022, इसके क्वेश्चनों को ले लेंगे। सबसे पहले दोस्तों डे ले लेते हैं। दिवस मैंने बताया कि क्वेश्चन में एक दिवस ज़रूर रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है आज, वेटलैंड दिवस। वेटलैंड दिवस या वेटलैंड डे कह सकते हैं, इसको आर्द्रभूमि कहते हैं, आर्द्रभूमि। ये 2 फरवरी को होता है। क्वेश्चन ये बनता है सीधे-सीधे कि निम्नलिखित में से वेटलैंड दिवस किस तारीख को पड़ता है, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी ऐसे करके दे देंगे क्वेश्चन में से दोस्तों। तो आपको 2 फरवरी डाल आंसर कर देना है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है इस वर्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि। ठीक? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि। ये है इसके विषय वस्तु या थीम कह सकते हैं, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि होता क्या दोस्तों, आर्द्रभूमि है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को सामान्य रूप से रहने के लिए हमारे जो है जितने भी जीव जंतु, अमूमन दलदल भूमि, जो जलदल भूमि क्षेत्र जो कहा जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, विविधताएं बहुत होती हैं, बहुत तरीके के जो पेड़ पौधे उगे होते हैं इसमें, क्योंकि ये भूमि दलदल होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या इसलिए हो जाता है आर्द्रभूमि और वेटलैंड एरिया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है, कार्बन अवशोषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो अपने वायुमंडल में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, इनके अवशोषण करने का काम पेड़ पौधों का है और ख़ास तौर से वेटलैंड एरियाज़ में ये व्यापक पैमाने पर होता है। इसलिए हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि वेटलैंड एरिया धीरे-धीरे कम हो रहे थे, तो इस पर 1971 में एक रामसर सम्मेलन बुलाया गया, इस चिंता को दूर करने के लिए कि आखिर किस तरीके के पैमाने को, किस तरीके की मानकता को हम ले आएँ, ताकि ये वेटलैंड एरियाज़ जो हैं वो हमारे कम ना हों। इस पर जो है बहुत सारी चीज़ों में ये है कि खेती के योग में लेने जाने लगा, या वहाँ पर कुछ इस इलाकों को जो है किनारे करके वेटलैंड इलाकों में रहायशी लोग रहने के लिए जाने लगे। तो ये इससे जो है प्रकृति का जो संतुलन है, पर्यावरणीय संतुलन है, वो बिगड़ने लगा। इसलिए 1971 में ये भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि 90 कब ये रामसर सम्मेलन किस लिए है, या सीधे-सीधे वेटलैंड की जगह रामसर सम्मेलन कर देगा। निम्नलिखित में से रामसर सम्मेलन किस लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ग्लोबल वार्मिंग पे डाल देगा आपको, वेटलैंड के लिए दे देगा, और भी 2-3 चीज़ें ओज़ोन परत के लिए दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रामसर सम्मेलन जो है आपका किससे संबंधित है, वेटलैंड से। तो 1971 में दोस्तों रामसर सम्मेलन एक बुलाया गया। रामसर एक ईरान के अंदर एक जगह है, ईरान देश है, उसकी वहाँ पे एक जगह है रामसर, वहाँ पे सम्मेलन बुलाया गया था 1971 में। उसी उसी टाइम 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में घोषित किया, उसी दिन। ठीक है दोस्तों, तो लगभग चीज़ें चीज़ें क्लियर हो गई आपको इस जगह से। एक चीज़ और है दोस्तों कि वेटलैंड एरिया आखिर कितना है, हमारा देश में वेटलैंड एरिया कितना है दोस्तों। तो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, जितना भी भारत का भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, 4.7%, 4.7% ये वेटलैंड एरिया है हमारे देश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। आपको लगभग हमने चीज़ें कवर कर दी वेटलैंड एरिया से। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। एक दोस्तों बजट अभी पास हुआ है, बजट पेश किया गया है 2022। हमने कहा था बजट पे आपको एक अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल होता है और थोड़ा-सा उसको समझ करके अपने रूप में और ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको लेके आएँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आ सकें। जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उन्हीं एरिया को छुआ जाए। ज़बरदस्ती का अनर्गल चीज़ें आप उससे दूर कर दी जाएँ। ठीक है दोस्तों? तो अभी आपको एक क्वेश्चन है आया है, जो करंट का क्वेश्चन है, 2 फरवरी के करंट में हम इसको रख सकते हैं कि बजट 2022 में जो है वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था, इसमें एक अमृत काल घोषित किया है। एक जो है समय काल को अमृत काल घोषित किया है। तो वो कौन-सा समय काल है? वो अगले 25 वर्षों को, जो अगला 25 वर्ष आएगा, उसको समय काल घोषित किया, अमृत काल घोषित किया गया दोस्तों।
ये 25 वर्ष क्या है मतलब, जैसे 75वां इस बार स्वतंत्रता दिवस था, तो 25 यानी कि 100, 75 से लेके 100वां साल जो होगा, यानी कि बीच के 25 साल को अमृत काल घोषित किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे विकास के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक तरीके की व्यवस्था, परियोजनाएं और विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ताकि भारत का विकास हर चौमुखी हो सके, सर्वांगीण विकास करने की कोशिश हो, इसलिए अमृतकाल इसको किया है। तो अमृतकाल किसको कहा गया है, अगले 25 वर्ष को अमृतकाल कहा गया है। तो इसमें बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन दो एक तरीके से बन सकते हैं, कि कह सकते हैं कि 70 से 75वां वर्ष, 75 से 100वां वर्ष, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे बन सकता है कि 2022 में अगला जो है किस काल को घोषित किया गया, तो 25 साल उसमें जोड़ करके दे देंगे कि 2022 से लेकर 2047 तक, या 2022 से लेकर 2050 तक के बीच के काल को दे देंगे, 2060 से 2070 के कार्यकाल को। तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है चीज़ें। तो क्या है, अमृतकाल किससे रिलेटेड है, जो उत्तर प्रदेश जो आपका बजट घोषित किया गया है, उसमें अगले 25 वर्ष तक का जो भी कार्यकाल होगा, जो भी विकास होगा, उसको अमृतकाल के रूप में आपका निर्मला सीतारमण जी ने घोषित किया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अभी आपने ध्यान दिया होगा कि टाटा कंपनी ने अभी जो भी एयर इंडिया है उसका अधिग्रहण किया है। एयर इंडिया को टाटा ने अधिग्रहण किया है। उसके साथ में ही एक नीलांचल इस्पात निगम है, ये भी सरकारी ही एक कंपनी थी, नीलांचल इस्पात निगम, इसको भी टाटा ने ही अधिग्रहण कर लिया है। तो ठीक है, होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारा मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि अमूमन होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है वहाँ से क्वेश्चन न पूछ करके थोड़ा सा साइड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एयर इंडिया सबको पता है, टाटा ने अधिग्रहण किया, टाटा ने अधिग्रहण किया, उसने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड डाल देगा कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को निम्नलिखित में हाल ही में किसने अधिग्रहण किया है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक सियामारो कास्त्रो, एक पर्सनालिटी है सियामारो कास्त्रो, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की, होंडुरस की। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि विश्व में हुई किसी प्रकार की कोई घटना जहां प्रथम महिला कोई पद पाती हो या कोई कार्य प्रथम महिला करती हो, तो वो क्वेश्चन हमारे यहाँ सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो क्या आ गया, सियामारो कास्त्रो। तो सियामारो कास्त्रो क्या नाम है, ये नाम है, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की, होंडुरस की। होंडुरस दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ जो मैं पहले भी करता था, बीच में हालांकि गैप हो गया था, इसके लिए सॉरी, कि मैं जो भी संसाधन है मेरे पास, उसी संसाधन के अनुसार मैं आपको मैप में उस जगह को भी दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको आइडिया लग सके और धीरे धीरे मैपिंग पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये देखिए, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, होंडुरस आपको दिखाई दे रहा है। होंडुरस, मैं एक बार कर्सर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा होंडुरस दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है, देखो, टेगुसिगाल्पो, राजधानी इसकी यानी कैपिटल टेगुसिगाल्पो। ठीक है दोस्तों। आपको ये देखिए निकारागुआ। अब आपको मैं और ये अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर होंडुरस दोस्तों कहाँ पे है एक्चुअली। अगर आप ये देखेंगे, देखो ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है, इस ये भी नॉर्थ अमेरिका में आता है, लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है हालांकि। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का शो है, तो यहाँ पे होंडुरस है। ये रहा होंडुरस। ठीक है सर, ये रहा आपका होंडुरस। तेगुसिगाल्पो यहाँ की राजधानी है दोस्तों। ऐसे ही आप जो है मैप में भी आप दोस्तों ऐसे ही करके आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास आएँ। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, फिर इधर बेलीज वगैरह, और फिर ये है आपका। तो ये दोस्तों क्या है कि आप जो भी आपके पास आए, जो भी दोस्तों आपके पास आए, जो भी आए आपके पास एक नाम, वहाँ आप जा कर के अपने आप से ही अपने मैप को उठा करके आप ये देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तब हमने बता दिया सिमारो कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति बनी होंडुरस की। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि क्या है, कोस्टल एरिया, कोस्ट गार्ड जिनको कहते हैं, ज़्यादातर चलन में कोस्ट गार्ड आते हैं, उनका स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। 1 फरवरी को उनका स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में, 1977 में इसका स्थापना हुई थी, नेशनल कोस्ट गार्ड की, भारत तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये 1 फरवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पीआर श्रीजेश हैं दोस्तों। पीआर श्रीजेश जो है एक हॉकी खिलाड़ी, एक हॉकी गोलकीपर है, उनको जो है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगभग 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिए हैं 2 फरवरी के। धीरे धीरे करके ऐसे ही कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बस ये कोशिश ये रहती है दोस्तों कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएँ, बहुत ज़्यादा उल जुलूल क्वेश्चन ना है जो कंपटीशन से कोई मतलब ही ना हो और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। नहीं तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे भी मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको, 8-10 क्वेश्चन इधर उधर के। लेकिन कोशिश यही है दोस्तों कि आपको जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और आप देखेंगे कि भविष्य में ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में मिलेंगे ज़रूर। ऐसे ही दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हम, समीक्षा अधिकारी मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है मार्च के अंदर। अब उस पे निबंध जो एस्से होता है दोस्तों, इससे 3 एस्से उसके अंदर आते हैं, उस पर भी हमें कुछ एक कोई न कोई जो भी जिस क्षेत्र से होगा उस पर ये बातें करेंगे कि कैसे एस्से लिखा जाता है और किस तरीके से हम बेहतर एस्से लिख करके उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भी हमारी बात होगी। एक वीडियो बना करके हम आपको सबसे पहले ये देख लेंगे कि निबंध कैसे करके स्टार्ट किया जाता है, कैसे करके किया जाता है, और बाकी कैसे निबंध आते हैं, उनको टिकल कैसे किया जाता है, इन पर भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे हौसला अफजाई करिए, और ऐसे ही प्रतिदिन का आपको हम वीडियो लेते आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।